वाज़ेह ही था कि वो किसी मकसद की वजह से तुम्हारे पीछे है। तुम पर पहले ही दिन इतना आशिक हो जाना, तुम्हें उस अजीब से गांव में ले जाकर शादी करने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह, और ऊपर से वो इत्तेफाक कि पापा की तरह तुम्हें मेरी लाले कहकर मुखातिब करना। मुझे तो पहले से ही बिल्कुल यकीन नहीं था इस सिंड्रेला जैसी फेरी टेल पर। ऊपर से तुम मुझ पर गुस्सा थी कि मैं चिनार को पसंद नहीं करती हूँ। देखो, देखा ना तुमने, झूठा प्यार। वो तुम पर कभी भी आशिक नहीं हुआ था। ये प्यार ही उसका सबसे बड़ा झूठ था। यास्मीन, जो भी हो आप तुम चुप हो जाओ प्लीज। क्या चुप हो जाओ लाले? इन लोगों ने हमारे पापा को मारा और उसके बाद जैसे ये काफी नहीं था फैमिली में घुस गए, इसलिए कि हम एक बड़ी फैमिली हो जाए, और एक हम हैं कि बेवकूफ ही बनते चले गए। लाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि चिनार ने तुम्हें करीब लाने के लिए हमारी पेंटिंग खरीदी हो? क्योंकि हर चीज ऐसे ही शुरू हुई थी। हाँ, हो सकता है ऐसा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इन्होंने सब कितने पक्के तरीके से प्लान किया हुआ था। मैं कितनी अंधी थी। ऐसा लगा था कि बाबा के बाद चिनार मेरे अंदर के खालीपन को दूर करेगा। यास्मीन, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे ख्याल से लाले तशकरान से उनकी मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तुम चिनार के सामने जाओ ना और एक एक करके हर चीज उससे पूछो, और सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलने के बाद उस आदमी से तलाक ले लो, जितनी जल्दी हो सके, समझी? और उसके बाद उसके बच्चे को अबॉर्ट कर दो। तुम हमारे पापा के कातिल के बच्चे को पैदा नहीं कर सकती लाले। हेलो यास्मीन, कैसी हो? ठीक। यास्मीन, मेरी अभी तक लाले से बात नहीं हुई और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हें पता है वो कहाँ होगी? मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं बिजी होगी। अगर मेरी बात हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हस्बैंड था तुम्हारा। मैंने सोचा कि तुम उसका स्टेटमेंट फेस टू फेस लो, इसलिए फोन नहीं दिया था। ठीक है, तो तुम क्या करोगी लाले? मैं जाकर हिसाब पूछूंगी। अभी चलते हैं यहाँ से। चलते। लाले, स्वीटी, क्या तुम ठीक हो मेरी जान? मत छुओ मुझे अपनी बेटी भी मत कहें, क्योंकि आप मेरी मॉम नहीं हो सकती हैं। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम लाले? मेरी इस तरह बात करने की वजह जानती हैं आप? बहुत बड़ी झूठी है, सिर्फ झूठी। लाले, लाले, खेल खत्म हो गया। अब अपना मास्क उतार सकती हैं। हमने पापा की खुदकुशी को सॉल्व कर लिया है। बाबा आपकी वजह से मरे हैं। ये किस किस्म की बकवास कर रही हो तुम? ये सब झूठ है। अब बहुत हो गया। बाबा को आपके और शफीक के रिलेशन का पता लग गया था। अब आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। अब आपका राज खुल चुका है मम्मी। तशकरान एम्पायर बिल्कुल हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझी आप? मेरी बात सुनो बेहुदा लड़की, अगर तुम अब इस मलबे के नीचे नहीं रहना चाहती हो तो तुम चुप रहोगी।
तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या खेल खेला है? लाले और चिनार को तुम अलग कर दोगे और चिनार तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? बस आप आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो वो सामने है गाड़ी। और तेज अनस, और तेज चलाओ। ठीक है मैडम। जल्दी इस गाड़ी का पीछा करो। अच्छा। जल्दी जल्दी पीछा करो। लाले, स्वीटी, देखो ऐसे मुंह फेरकर जाने से तुम कुछ भी हल नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो। माय डियर लाले, मेरी जान, बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। क्या एक्सप्लेनेशन? हाँ, मेरे हस्बैंड और आप मेरे पापा के कातिल हैं। आप दोनों, मेरे पापा आपकी वजह से मरे। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है जो शौक तुम्हें लगा है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। चिनार बेकसूर है, जो हुआ है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। हर चीज में मिस्टर नजीब का कसूर है। आप फालतू में स्ट्रगल कर रही हैं। स्वीटी, अब मैं झूठ सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? तुम्हें सुनना पड़ेगा ये। मिस्टर नजीब जब तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे तो उन फोटोग्राफ्स को भी लाए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी आपको सब शुरू से ही पता था और आपने मुझसे झूठ बोला? आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया है मॉम? तुम क्यों समझना नहीं चाह रही हो? मतलब चिनार के बेकसूर होते हुए क्या मैं तुम लोगों की खुशी में रुकावट बन जाती? तुम्हारा हस्बैंड बेकसूर है, कम से कम वो तुम्हारे जितना मासूम है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं इतने झूठ में आपका कैसे यकीन करूं? बताइए मुझे, समझाइए। तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ लाले। जब तुमने मुझे चिनार के बारे में बताया, मैंने रिसर्च की थी। वो माजी में यहाँ नहीं था, अमेरिका में पढ़ रहा था। क्या ये सब सच है? हाँ स्वीटी, ये बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये जो हो रहा है उसकी खबर उसको नहीं है। उसके अंकल की करतूतें, धमकियाँ, उसको कुछ पता नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर चिनार भी इन सब में मुलविस होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? चलो मेरी जान, घर चलते हैं, चलो। ठीक है, चिनार भी मेरे जितना मासूम है, लेकिन आप भी मिस्टर नजीब जितनी कसूरवार। बाबा को तो शफीक से रिलेटेड जो हुआ उसकी खबर नहीं थी मॉम। आप ऐसी डिस्कस्टिंग चीजें अगर नहीं करती तो मिस्टर नजीब बाबा को थ्रेटन नहीं करते। आप दोनों ही कसूरवार हैं। क्योंकि अब तुम सब जान चुकी हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पापा को शफीक के बारे में खबर थी, हत्ता कि ये रिलेशनशिप उन्होंने ही बनाई थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? तुम्हारे बाबा और मैं घर में रहते हुए भी अलग थे, और जब हमारे बीच का इश्क खत्म हो गया तो उनकी जिंदगी में कोई और आ गया। मतलब हमने एक खामोश मुआहदा कर लिया था। तुम समझ जाओगी, तुम्हारे बाबा को शफीक के साथ मेरी रिलेशनशिप परेशान बिल्कुल नहीं करती थी। उसके बारे में किसी को पता चले ये बात उन्हें परेशान करती थी। अगर वो नजीब नामी आदमी तुम्हारे बाबा को थ्रेट नहीं करता तो तुम्हारे बाबा अभी जिंदा होते। चलो मेरी जान, चलो जो भी हो घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। शर्मीन, आ गई घटिया बेहुदा।
हाय वो देख ना ले, जल्दी जल्दी। आई मेरी नाक में चढ़ गई ये सारी लड़की, इसकी बदबू हमारे जिस्म से ना आए। ओहो भाभी, बेकार की बातें ना करें। शर्मीन, शर्मीन जल्दी मेरे कमरे में आओ, जहां भी हो। ओह ओह उफ, तुम क्या हंस रही हो लड़की? चलो दूसरी भी खोलो। उफ ओह। बोले यास्मीन मैडम। सिलेक्ट करो। तुम इनमें से कुछ चूज करो। ऐसा करो, एक जूतों का जोड़ा और बैग भी सिलेक्ट कर लो। माफ कीजिएगा, मैं समझी नहीं। फालतू में सवाल मत करो शर्मीन, जो मैंने कहा है वो करो। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मत लो। तो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है आफरीन, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। मैंने तुम्हें खुश किया और अब तुम एक काम से मुझे खुश करोगी। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात को लाले की बारात की सीडी के नाम पर एक कार्टून मूवी चली थी। जी मुझे याद है यास्मीन मैडम। वैसे असल में कोई और सीडी आई थी कल रात हमारे घर पे शर्मीन। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मॉम ने वो सीडी छुपा दी थी और उसके बदले में हमने कार्टून मूवी देखी थी। शर्मीन, चाहे उस सीडी के पीछे तुम इस घर को उलट पुलट करके रख दो, लेकिन मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। यास्मीन मैडम मेरा यकीन करें, मुझे कोई आइडिया नहीं। मतलब जमरुद मैडम ने उसे कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है शर्मीन, इन्हें रहने दो यहाँ। तो अब अगर तुम्हें सीडी मिल जाए या पता लग जाए कि किस जगह मॉम ने छुपाई है, या तुम्हें कहीं से पता चल जाए और तुम्हारे हाथ लग जाए, तो फिर आकर सीडी मुझे दे देना और ये सब कुछ उसके बदले में ले जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो सीडी में ढूंढ के रहूंगी। इजाजत दें। थैंक यू सो मच शर्मीन, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम क्या करने का सोच रही हो लाले? मेरे ख्याल से चुप रहो, चिनार तक से मत कहना स्वीटी। मैं चुप नहीं रह सकती। एक लंबे अरसे से मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे पापा क्यों मरे, और जब भी मैंने ये सोचा मैं अंदर से टूट गई। अब उस कातिल के साथ एक ही घर में मैं चुप नहीं रह सकती हूँ मॉम। चलो ठीक है, कह दो। चिनार भी अपने अंकल से कह देगा, फिर खून खराबा हो जाएगा। यही चाहती हो? तो मैं क्या करूं? इतनी सारी नफरतें कैसे दबाऊं मैं? उस आदमी की शक्ल तक कैसे देखूं? एक ही टेबल पर कैसे बैठूं? जैसे मैं कर रही हूँ ना लाले, वो भी काफी अरसे से उस आदमी को सामने देखकर भी बर्दाश्त करती हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ मॉम, जो पैसों के लिए बिक जाए। क्या कहा तुमने? जल्दी से ये गाड़ी रोको। मैंने तुमसे कहा कि फौरन ये गाड़ी रोको। मैंने तुमसे कहा कि रोको इस गाड़ी को। रोको इस गाड़ी। क्या कर रही है मॉम? ये आप क्या कर रही हैं? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम्हारा मुझे मुसलसल अक्यूज करने से, ऊपर चढ़ाई करने से थक गई हूँ। तुम लोग सोच भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों कर रही हूँ। आखिर क्यों कर रही हैं आप ये? बोले मॉम, क्यों हर चीज पे आप चुप है अभी तक? हमारे साथ जो उन्होंने किया है उसका इंतकाम लेना चाहती हूँ। जो चीजें उन्होंने हमसे चुराई है वो वापस लेना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा का खून जाया ना हो ये चाहती हूँ। अगर ये करना बिकाऊ बनाता है तो हाँ मैं बिकाऊ हूँ। जो आप कह रही हैं करने के लिए, वो क्या फायदा पहुँचाएगा? पापा नहीं है, उनको कोई भी इंतकाम वापस नहीं ला सकता। तो ऐसा है, नीचे उतरो। क्यों?
उतरो, मैंने तुमसे कहा जल्दी नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आओ। क्या पागल हो गई है? क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलते हैं। मॉम, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा लड़ाई करने को। अपने आप को नीचे फेंक देते हैं। आओ। हाँ मॉम, क्या होगा? चलो आओ। क्या कर रही करने के लिए कोई काम नहीं बचा। क्या कर रही हो? तो छलांग लगा लेते हैं। चलो छलांग। आप ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है। Calm down, sweetie. वेलकम जमरुद मैडम। Good evening. लाले कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की? मेरे दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत थकी हुई हूँ बस। बहू, हमें लगा तुम कहीं गुम हो गई थी। कहाँ थी तुम? Dear चिनार, लाले बहुत थकी हुई है, तुम इसे ऊपर ले जाओ प्लीज। चलो लाले ऊपर चल के आराम करते हैं। चलो डियर लाले। क्या हुआ लाले, क्या बात है? कहाँ थी तुम? सलाम वगैरह भी नहीं किया, ये शर्म की बात है। मिस्टर नजीब, बिना समझे बिना बात किए आप तो बिल्कुल। लाले की एक दोस्त बीमार हो गई है इसलिए वो अफसरदा है। ऑफ कोर्स एटीट्यूड आपके लिए नहीं था। अच्छा ऐसा है क्या? सब ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग इकबाल मैडम। गुड इवनिंग जमरुद मैडम। क्या आप लोगों ने डिनर कर लिया है? हम लोगों ने डिनर कर लिया। जुमरत मैडम, मैं आपसे एक चीज कंसल्ट करना चाहता हूँ। वाकई में मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। चले ऊपर चलते हैं। चले। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेहया औरत नहीं देखी। बिना किसी परेशानी के इतने बड़े मर्द का हाथ पकड़ लेती है, जलवे दिखा दिखा के। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? बैचलर आदमी है और उनकी उम्र को देखते हुए बिल्कुल बुरा नहीं है। हो सकता है कि जमरुद भी डोरे डाल रही हो। बकवास मत करो रिहान। नजीब को अगर पता चल जाए तो वो तो जहन्नुम में चले जाएंगे, उस औरत की शक्ल तक नहीं देखेंगे। जी मैं आपको सुन रही हूँ। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है जुमरत मैडम, आपके ख्यालात को, आपके जीने के स्टाइल को अगर मैं ना भी मानूं तो आपका एक बहुत फाइन टेस्ट है, मुझे मानना पड़ेगा। थैंक यू। चिनार का बर्थडे आ रहा है। ओह अच्छा, कितनी अच्छी बात है। मैं उसके लिए खूबसूरत गिफ्ट लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मुझे खुशी होगी। ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ में शॉपिंग पर चलूंगी। यकीनन आप चिनार का टेस्ट मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। काश मैं चाह सकता, लेकिन इस हफ्ते मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा आपके पास टाइम होगा। मेरे बदले चिनार के लिए क्या आप एक गिफ्ट चूज कर सकती हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टिप्स देने होंगे मुझे। चिनार किन चीजों से खुश होता है, किस में इंटरेस्ट शो करता है? ये तो आप जानती हैं कि वो आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड है। उसने पेंटिंग भी इसी इंटरेस्ट की वजह से खरीदी थी। कल एक बहुत बड़ी ऑक्शन है दोपहर में और मुझे भी उसकी इनविटेशन आई है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बदले आप वहां शिरकत कर लीजिए। मुझे यकीन है कि आप वहां सबसे अच्छा तोहफा पसंद करेंगी। आप कितने थॉटफुल हैं। चिनार का आपके जैसे अंकल होना मेरे ख्याल से उसके लिए फख्र की बात है। मेरा बर्थडे भी करीब आ रहा है मिस्टर नजीब। मेरे लिए आप क्या लेंगे? क्या हुआ, क्या मैंने आपको डरा दिया? ऑक्शन कल दोपहर में है। अगर आप अपना प्रोग्राम इसी के मुताबिक सेट कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। क्यों नहीं, खुशी से। चिनार एक बात पूछूं?
जरूर पूछो। क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है? क्यों पूछ रही हो अभी? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो। क्या कोई बात तुमने झूठ बोली है? तुम्हें अमेरिका ना भेजकर मैं इतनी परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। तुम मुसलसल परेशानी बन रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी करतूतों पर? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? आप मुस्तकिल एक ही बात कर रही हैं। यकीनन मिस तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर अपनी मोटी अकल में ये बात डालो कि चिनार और लाले कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और जिस जिंदगी की तुम्हें आदत है उसे तुम्हें हमेशा के लिए खैर बात कहना पड़ेगा। तुम क्यों चुप हो चिनार? जवाब दो, कुछ झूठ बोला है तुमने? हाँ। किस बारे में? हालुक अंकल से मैं नहीं मिल पाया। वो जर्मनी गए हुए हैं फैमिली से मिलने, और तुम इस टॉपिक के बारे में बहुत सेंसिटिव हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया। सॉरी। तुमसे प्यार करती हूँ मैं चिनार। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। लाले मेरी जान हो तो।